नमस्कार, मैं डॉक्टर राजन गुप्ता, विट्रो-रेटिनल सर्जन, वरुण आई केयर में आप सभी को विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइट डे 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे हॉस्पिटल वरुण आई केयर अलीगढ़ में सभी आंखों की बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों से इलाज पिछले 5 वर्ष से इलाज किया जा रहा है। विश्व भर में लगभग 2 बिलियन लोग आंखों में कम रोशनी होने की वजह से प्रभावित हैं। इसमें से एक मेजर पोर्शन जो होता है वो ट्रीटेबल है, और हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो आंखों की बीमारियां हैं उनमें आजकल जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है डिजिटल आई स्ट्रेन, जिसमें कि लंबे टाइम तक बच्चे स्क्रीन का यूज़, मोबाइल का यूज़ ये सब कर रहे हैं, जिनसे कि आंखों में चश्मे का नंबर एक बहुत ही कम उम्र से लोगों को लगने लगा है। और भी बहुत सारी आंखों की बीमारियां हैं जिसमें कि हमारी लाइफस्टाइल ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, जैसे कि हमारी ईटिंग हैबिट्स, जंक फूड ज़्यादा खाना, क्रोनिक टोबैको, निकोटीन इन सब का कंजम्पशन करना, क्रोनिक स्मोकर होना या क्रोनिकली अल्कोहल का सेवन करना, इन सब का जो असर है आंखों पे बहुत ही हानिकारक रूप से आता है। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अपना जो जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल है, उसको हेल्दी रखें। अगर डिजिटल स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो उसमें 20-20 रूल होता है, जिसमें कि 20 मिनट के बाद एक बार 20 सेकंड का ब्रेक ले लें। स्क्रीन से प्रॉपर एक डिस्टेंस रखें जिससे कि आई में स्ट्रेन कम महसूस हो। बच्चों को स्ट्रिक्टली एडवाइस करें अपने पेरेंट्स के कम से कम मोबाइल टैबलेट्स का यूज़ करें और आउटडोर एक्टिविटीज़ में उनका ज़्यादा ध्यान लगाएं। आँखों की बीमारियां जो कि एज रिलेटेड होती हैं, उसमें कि मोस्ट कॉमन आपने सुना होगा मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट। ये एक एज रिलेटेड फिनोमेना है जो 50-60 ईयर्स के बाद 90% ऑफ द एज ग्रुप में हो जाता है, और इसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट, सबसे बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसके बाद कंप्लीट विजन रिकवरी मरीजों में हो जाती है। दूसरा जो मुख्य कारण है आंखों में रोशनी कम होने का, वो आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसके मुताबिक डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में आंखों की जो नस होती है रेटिना, उसमें सूजन आ जाती है, जो कि एक विजन लॉस का खतरा बन सकता है। तो इसमें मरीजों को अपना डायबिटीज़ जिनको भी डायग्नोज हुई है वो हर साल अपना एक रूटीन चेकअप कराएं, जिससे कि अर्ली डायग्नोसिस से डायबिटिक रेटिनोपैथी द्वारा विजन लॉस बचाया जा सके। तीसरा जो जेनेटिक कॉज है, जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, वो काला पानी यानी कि ग्लोकोमा। ये एक जेनेटिक बीमारी है जो कि अर्ली एज से ही कुछ मरीजों में देखी जाती है। इसका भी बहुत ही सरल सा एक ट्रीटमेंट है, जिसमें कि आई का एक प्रेशर चेक करके, डायग्नोसिस करके, ऑप्टिक नर्व की हेल्थ देख के हम डायग्नोस करते हैं, और उसका एक बहुत ही सरल सा इलाज ड्रॉप्स या सर्जरी के माध्यम से पूरी तरह से संभव है। एक और जेनेटिक बीमारी आंखों की जिससे कि बहुत ही ज़्यादा विजन लॉस देखा जाता है, वो काला पानी यानी कि ग्लोकोमा है। इसमें जो है लक्षण इसके मुख्य तौर पे तभी आते हैं जब आंखों की नसों में 80% डैमेज हो चुका होता है। तो मरीज को ज़्यादा इसमें लक्षण मिलते नहीं हैं और वो यही सोचते हैं कि हमें मोतियाबिंद होगा, लेकिन असल में उनकी नस काला पानी की वजह से सूख रही होती है। तो इसी बीमारी से बचने के लिए अपना एक रेगुलर चेकअप, एक अच्छे हॉस्पिटल में अपना आई का प्रेशर, अपना जो नर्व की हेल्थ है, वो रूटीन स्क्रीनिंग में जरूर दिखवाएं। और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। अगर डायग्नोज हो भी जाता है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कोई ग्लोकोमा या काला पानी की, तो सिंपल से ड्रॉप से इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। लेकिन लेट स्टेजेस में अगर आपकी नस सूख चुकी है तो उससे बचाया नहीं जा सकता। फिर से एक बार मैं वरुण आई केयर अलीगढ़ की तरफ से आप सभी को विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइट डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी से ये अनुरोध करता हूं कि किसी को भी आंखों की वजह से कोई भी दिक्कत हो तो उसको नज़रअंदाज ना करें, और अपने सबसे करीब में जो भी अच्छे डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट, उनसे अपने आंखों का चेकअप ज़रूर कराएं, और अपने लाइफस्टाइल पे विशेष तौर से ध्यान रखें। बच्चों की लाइफस्टाइल पे विशेष तौर से ध्यान रखें कि वो अपना हेल्दी हैबिट्स जो है फॉलो करें, जिससे कि उनकी आंखें स्वस्थ रहें।